प्रिय बच्चों, कक्षा 4 में विषय हिंदी का पार्ट 2 में है शीर्षक हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला इस चैप्टर में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में ये पाठ आप समझ चुके हैं, जिसमें पार्ट 2 में यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। और इसके बाद है इसका प्रश्न उत्तर। तो इस पाठ का प्रश्न उत्तर में है सबसे पहले पाठ की समझ। पाठ की समझ में क्वेश्चन नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका क में है स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं, जबकि जिन वर्णों को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये दोनों में ये अंतर है। इसके बाद है संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। तो संयुक्ताक्षर में है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। इसमें दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने वाले जो शब्द बनते हैं, जुड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं उसको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे चौ और चौ के मिल से, यानी आधा चौ और इसमें चौ जुड़ा हुआ है, तो इसमें बनने वाले ये दोनों जुड़े हुए अक्षर हैं, तो इसको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। उसी प्रकार आधा को और तो ये जुड़ा हुआ, आधा लो और लो, तो ये जुड़ने वाले ये सभी संयुक्ताक्षर हैं। इसके बाद है भाषा की समझ में क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक समूह में संयुक्ताक्षर वाले शब्दों पर गोले लगाइए। तो क में भगत, भक्त, भरत और भारत, तो इसमें संयुक्ताक्षर वाले शब्द भक्त हैं। इसके बाद ख में है गट्ठर, गठरी, गठन और गमन, तो इसमें गट्ठर जो है ये संयुक्ताक्षर है। इसके बाद गौ में है कृपा, कृष्ण, कृपन और कृषि, तो इसमें संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं कृष्ण। कृष्ण में यानी मूर्धन्य सौनो संयुक्त का, यानी यहाँ पे संयुक्त हुए हैं, तो ये दो व्यंजन यानी यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कृष्ण, गट्ठर और भक्त, ये तीनों यहाँ पे संयुक्ताक्षर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। ये सभी शब्द दिया गया है जिसमें मात्रा नहीं है और इसमें मात्रा लगा करके उचित शब्द बनाना है। तो यहाँ पे है हो में अगर हम अनुस्वार लगाते हैं, अनुस्वार की मात्रा लगाते हैं, तो इससे बनने वाले शब्द है लहंगा। उसके बाद यहाँ पे छोटी रॉ में हर्ष ऊ की मात्रा अगर हम लगाते हैं तो हर्ष ऊ की मात्रा लगा करके बनने वाले शब्द अरुण है। उसके बाद है प में हर्ष ऊ लगाने पे पूरब शब्द बनता है, तो ये यहाँ पे हर्ष ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है क में ऊ की मात्रा लगाने पे कोयल शब्द, इसमें ब में दीर्घ ऊ की मात्रा लगाने पे कबूतर शब्द का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे रबर है, इसमें इसको ये रबर है, तो इसमें सौ लगाने पे आधा सौ यानी आधा दंत सौ लगाने पे ये स्वर शब्द का निर्माण होता है। इसके बाद है भाषा की परख में क्वेश्चन नंबर 4 में सही उत्तर चुनिए। क में है कि इस शब्द में री की मात्रा लगी है, तो ये रीन, श्रीमान और श्रृंगार, तो इसमें री की मात्रा लगने वाले शब्द है श्रृंगार, यानी स्रो में यहाँ पे री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है ख में नौ हलंत प्लस मौ से बने संयुक्ताक्षर वाला शब्द है। तो नौ हलंत यानी आधा नौ और इसमें जुड़े हुए मौ, तो इससे बनने वाले संयुक्ताक्षर में है ये जन्म होगा, यानी यहाँ पे नौ हलंत का मतलब आधा नौ और इससे और प्लस मौ, तो जन्म में यहाँ पे नौ हलंत प्लस मौ का प्रयोग किया गया, यानी संयुक्ताक्षर से बनने वाले शब्द है यहाँ पे जन्म, जबकि ये निम्न और नमन में ऐसा नहीं है, केवल ये जन्म होगा। इसके बाद है गौ में इस शब्द में ढ के नीचे बिंदु वाले व्यंजन आया है, तो गड्ढा में ढ के नीचे बिंदु वाले व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, ढक्कन में भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे पढ़ाई में ढ के नीचे बिंदु वाले व्यंजन का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे पढ़ाई जो है ये व्यंजन का यहाँ पे है। तो इसमें जो भी यानी क्वेश्चन आंसर है सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर आपको याद करना है।